8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और कन्वीनियर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत मुल्क भर से सियासी रहनुमाओं और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 11 जनवरी को नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। आम इंतखाबात में कराची के हल्का NA 242 अहमियत अख्तियार कर गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुकाबले में MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कबाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखैल ने इंतखाबी दंगल सजा लिया। नून लीग की इत्तेहादी जमात वाज़ेह कर चुकी है कि NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरें बेबुनियाद हैं। हल्के से मुस्तफ़ा कमाल ही MQM के उम्मीदवार है। कराची से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने के लिए 323 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 1000 से ज़ायद उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कायद नून लीग पर तनकीद। कहते हैं इंतखाबात में नवाज शरीफ पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब इनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। मुखालिफिन को दावत देते हैं एक होकर हमारा मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। आवाम महंगाई के बाइस मुश्किल में है। मजदूर किसानों को उनका हक दिलवाना चाहते हैं। बिलावल ने कहा बानी PTI को रिलीफ मिल रहा है। सैफ और संजीदा केस है, हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। साबिक वाक़ई वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। साबिक वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अवाम इंतखाबात में हम पर एतमाद का इजहार करेंगे। हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। PTI के जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो औरतों के मसाइल हैं उनको हल करूँगी, जैसा कि बिजली, गैस, पानी, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों को, तो उन चीज़ों की मैं जो है उनके लिए सहूलत करूँगी इंशाल्लाह। जो चीज़ें उनको ज़रूरत हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो उनको जिस कामों में उनको मुश्किल हो रही है उनके लिए वो आसानी करूँगी ना, जो अब तक किसी ने की नहीं थी वो मैं आके करूँगी इंशाल्लाह। टिकटॉकर संदल खतक ने मुल्की सियासत में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। संदल ने खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं कि आबाई इलाके कर के मसाइल हल करने के लिए निकली हूँ। खवातीन को बाख्तियार बनाना मेरे मकासद में शामिल है। संदल खटक इस जमात में शामिल होंगी। सोच विचार जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में सियासी जमात से मुंसलिक अकाउंट्स मुलविस निकले। एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुतल्लिक पुराना खत मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर अदलिया जजेस और उनकी फैमिली से मुतल्लिक हित्तक-आमेज़ मुहिम चलाई गई। एविएशन डिवीजन का मुरासला सबसे पहले JB नामी अकाउंट से पोस्ट हुआ। इन अकाउंट से बानी चेयरमैन PTI के मुकदमात पर भी मुहिम चलाई गई थी। हुकूमत का जनवरी में मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से शुरू होगी। दूसरे मरहले में 15 से 19 जनवरी तक शुमाली वजीरिस्तान और मन्नू में मुहिम चलाई जाएगी। आखिरी मरहले में 22 से 26 जनवरी तक जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। 3 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे।
पाक बहरिया और ओमान की रॉयल बहरिया की खलीज ओमान में 2 तरफा बहरी मश्क समरुल तैयब इख्तिताम पजीर हो गई। मश्क में दोनों बहरी अफवाज के बहरी जहाज़ों, फिजाई सासों और स्पेशल सर्विस ग्रुप्स ने शिरकत की। एंटी एयर, एंटी सरफेस और वॉरफेयर और इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक मैरीटाइम ऑपरेशंस की मश्क भी की गई। वादी सवात में सयाहत का मौसम आ गया। पाक फौज और फ्रंटियर को नॉर्थ की जानिब से कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम। जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के दिलचस्प मुकाबले हुए। कल्चरल स्टॉल के साथ इलाकाई फनकारों ने सलाहियतों का मुजाहरा किया। कौमी क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल से 2-4 लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। मेलबर्न के अस्पताल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया। मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार पहले से ही अनफिट हैं। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद भी सीरीज से बाहर हो चुके। मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ब्राजीलियन क्लब फ्लोमेंस को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। जोलियान अलवारेज ने 2 गोल दागे। मैच जद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी में खेला गया। मुल्क भर में क्रिसमस की तैयारियां। मुल्तान में जिला इंतजामिया ने तकरीब का एहतमाम किया। केक काटा और मसीही बरादरी के दरमियान इमदादी चेक भी तकसीम किए गए। ननकाना साहब की DPO ऑफिस में भी केक काटा गया। हुजा शाह मुकी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी तकरीब का एहतमाम। मसीही मुलाजमीन में तहाइफ तकसीम किए गए। और पाकिस्तान के मारूफ शायर कतील शिफाई का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इन्होंने 900 से जायद फिल्मी गीत लिखे। पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद का गीत भी इन्होंने तख्लीक किया था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।